करीब 20 दिन पहले मेरी गिरफ्तारी हो गई थी। मेरी गिरफ्तारी तो घर से ही हुई थी। उस समय तत्कालीन थानाध्यक्ष नूरुल हक राय सुल्तानपुर और सीओ आलापुर, सीओ टांडा के नाम पर कि सीओ टांडा साहब मिलना चाहते हैं। 3 बजे रात में ही मुझे गिरफ्तार किए थे घर से, कि मुझे सुल्तानपुर अमहट जेल भेज दिया गया। टांडा तहसील की मेरी सबसे पहली मेरी गिरफ्तारी थी। उस टेलीफोन की भी सुविधा नहीं थी। कई उसके बाद बहुत दिनों के बाद लोग जान पाए कि हम लोग कहाँ हैं, किस जेल में हैं। हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमने उस राम मंदिर के संघर्ष आंदोलन को भी देखा है, राम मंदिर में आंदोलन में भाग लिया है। आज हमारे सामने ही राम मंदिर बन के उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। एक दिन ऐसे हम लोग निकले थे करीब काफी संख्या में जागरण के लिए, तो उस समय पुलिस राजा सिंह यहाँ दरोगा थे, तो चारों तरफ से घेराबंदी करके तो हम लोगों ने सोचा भाई अब भागेंगे तो लाठी डंडा चलेगा, तो इससे अच्छा है कि चुपचाप गिरफ्तारी हो जाए। नैनी जेल में गए थे, नैनी वहाँ पर गए तो वहाँ पर कल्याण सिंह, उमा भारती, बहुत काफ़ी प्रदेश के नेता बड़े बड़े वहाँ गिरफ्तार थे। तो इससे हम लोगों के अंदर बड़ा उत्साह हुआ कि चलिए ठीक है, हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं हम लोगों की कोई बात नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर नगर पोस्ट। मैं हूं दुष्यंत कुमार। राम मंदिर बन करके तैयार हो रहा है और आगामी 22 जनवरी को भव्य उद्घाटन होना है, जिसकी तैयारियां भी जोरों पर हैं। अम्बेडकर नगर जिला अयोध्या का हिस्सा पहले भी था और अभी भी जुड़ा ही हुआ है, बस औपचारिक रूप से अलग कर दिया गया है। तो राम मंदिर आंदोलन के दौरान अम्बेडकर नगर जिले के किन किन लोगों ने जेल की यातनाएं सही थी और आंदोलन में भाग लिया था। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भूमि विकास बैंक के निदेशक जमुना प्रसाद चतुर्वेदी जी, पूर्व विधायक त्रिवेणी राम जी और पूर्व जिला पंचायत सदस्य दशरथ यादव जी हैं। राम मंदिर आंदोलन के लिए लंबा संघर्ष हुआ और अब जाके मंदिर तैयार हुआ है। तो आप लोगों ने आंदोलन किया था 90 के दशक में, 1990 में, तो क्या कुछ हुआ था और क्या क्या यातनाएं झेलनी पड़ी थी? वो दौर ऐसा था, पूरा जिला एकदम पुलिस की छावनी जैसा बना था। जब कार्यक्रम जिस दिन होना था कार सेवा मुख्य रूप से, उसके पहले ही करीब 20 दिन पहले मेरी गिरफ्तारी हो गई थी। मेरी गिरफ्तारी तो घर से ही हुई थी। उस समय तत्कालीन थानाध्यक्ष नूरुल हक राय सुल्तानपुर और सीओ आलापुर, सीओ टांडा के नाम पर कि सीओ टांडा साहब मिलना चाहते हैं। 3 बजे रात में ही मुझे गिरफ्तार किए थे घर से, कि आपसे मिल करके कुछ चर्चा करना चाहते हैं। ऐसा कर करके फिर वो जहांगीरगंज लेके आए थे। जहांगीरगंज से मुझे टांडा प्रस्तुत किया गया एसडीएम के सामने, और वहाँ से वारंट बना करके मुझे सुल्तानपुर अमहट जेल भेज दिया गया। टांडा तहसील की मेरी सबसे पहली मेरी गिरफ्तारी थी। उसके बाद उसी रात में बड़े पैमाने पर पूरे जनपद में गिरफ्तारियां हुई थी। मुझे सुल्तानपुर जेल में रखा गया था। मुझे वी क्लास की सुविधा मिल गई थी, लेकिन हम लोगों ने किसी भी सुविधा का बहिष्कार किया था और हम लोग सामान्य कैदी की तरह से वहाँ रहते थे। हमारे साथ करीब 2600 कैदी सुल्तानपुर जेल में थे। हम लोगों की 5 लोगों की एक समिति बनी थी और वो समिति बना करके हम लोग वहाँ उनके रहने की, भोजन की सारी व्यवस्था करते थे। वो दौर ऐसा था कि पूरे घर के लोग भी नहीं पता पाए थे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। घर से ये कहा गया कि सीओ साहब से मिलने जाना है, ये करके लिया गए थे और फिर जेल भेज दिया गया। उसमें टेलीफोन की भी सुविधा नहीं थी। कई उसके बाद बहुत दिनों के बाद लोग जान पाए कि हम लोग कहाँ हैं, किस जेल में हैं। घर परिवार के लोगों को पता नहीं था और हम लोगों ने का एक ही लक्ष्य था कि राम मंदिर बने, और आज वो सपना हम लोगों का पूरा हो रहा है। कई सौ वर्षों की, 500 वर्षों के संघर्ष के बाद वो सपना पूरा हो रहा है। हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमने उस राम मंदिर के संघर्ष आंदोलन को भी देखा है, राम मंदिर में आंदोलन में भाग लिया है। आज हमारे सामने ही राम मंदिर बन के उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसका हमें गर्व है और हमारे आने वाले उसके लिए भी पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बनेगा राम मंदिर। ऐसा इससे और हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति की पूरे विश्व में धाक जमेगी। यही जी, हमारे साथ पूर्व विधायक त्रिवेणी राम जी हैं। आप भी आंदोलन किए और आंदोलन के बाद विधायक बन गए। तो आंदोलन आपने कहाँ किया था और कहाँ जेल में रखा गया? पहले तो हम काफी दिनों तक 1 महीना 15 दिन तक फरारी जीवन बिताए, मतलब इधर उधर जागरण करते हुए कि इस तरीके अत्याचार हो रहा है, इसको आप लोग जहाँ खड़े होइए, भगवान का मंदिर बनना चाहिए, हम लोगों की आस्था वहाँ पर है। तो इस नाते हुआ। फिर बाद में एक दिन ऐसे हम लोग निकले थे करीब काफी संख्या में जागरण के लिए, तो उस समय पुलिस राजा सिंह यहाँ दरोगा थे, तो चारों तरफ से घेराबंदी करके तो हम लोगों ने सोचा भाई अब भागेंगे तो लाठी डंडा चलेगा, तो इससे अच्छा है कि चुपचाप गिरफ्तारी हो जाए। तो गिरफ्तारी हो गई और फिर जेल में रहे। कहाँ रखा गया था आपको, किस जेल में? नैनी जेल में गए थे।
नहीं वहाँ पर गए तो वहाँ पर कल्याण सिंह, उमा भारती, बहुत काफी प्रदेश के नेता बड़े बड़े वहाँ गिरफ्तार थे। तो इससे हम लोगों के अंदर बड़ा उत्साह हुआ कि चलिए ठीक है, हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, हम लोगों की कोई बात नहीं है। कितने दिन जेल में बिताना पड़ा था? महीना के ऊपर करीब। अब राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है, आप लोग आंदोलन में भाग लिए थे और अब आप लोगों के सामने ही आप लोग उद्घाटन में भी शिरकत करेंगे, तो कैसा महसूस हो रहा है? नहीं बहुत अच्छा, बहुत इस जो सपना में नहीं समझते थे कि हो जाएगा, वो सपना से बहुत बढ़ के आगे हुआ। आज उसी का वो हम लोगों के सामने भगवान का मंदिर बन के तैयार है। अब इससे बड़ी खुशी हमको क्या हो सकती है कि जिसके लिए आंदोलन किए, जेलों में गए, हम लोग मार खाए, कई बार मार भी खाए हैं। तो इस नाते अब वो बड़ा ये हमको सुखद महसूस हो रहा है। सुखद अनुभूत हो रही है। हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य दशरथ यादव जी हैं। आप लोगों ने भी आंदोलन में हिस्सा लिया था और कहाँ आप लोगों ने आंदोलन किया था और कब गिरफ्तारी हुई थी? हम लोग यही जन जागरण के लिए निकले थे कि राम मंदिर बने, और इसके साथ साथ हमारे साथ कम से कम 18 से 20 कार्यकर्ता थे। हम लोग रामनगर में जय बजरंग के सामने से जैसे ही हम लोग निकल करके गांव की तरफ जाना चाह रहे थे, तो तत्कालीन एसओ राजा सिंह ने वहां पहुंच करके हम लोगों को ये कहा, आप लोग थाने चलिए, कुछ विशेष वार्ता करनी है आप लोगों से। लेकिन यहाँ ला करके उन्होंने हम लोगों को बैठा लिया और देर रात तक यही बात करते रहे। बाद में एक बस आई, बस बुलाया उन्होंने, उस बस पर हम लोगों को बिठा करके इन्होंने हमको भेजा ढोढेराम डिग्री कॉलेज मिल्कीपुर, जो स्वर्गीय मित्र सेन यादव का विद्यालय है। और वहाँ पर जेलर ने हम लोगों के साथ क्रूरता किया और सुबह ही 4 बजे हम लोगों का ट्रांसफर नैनी सेंट्रल जेल के लिए करा दिया, एसएसपी फैजाबाद से मिल करके। हम लोग वहाँ जा करके, हम और विधायक जी की टीम, हम सारे लोग मिल करके वहाँ पर 1 महीने तक जेल में रहे। उस जेल में हमारे पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता, जैसे स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी और स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, उमा भारती जी, ऐसे तमाम बड़े बड़े नेता उस जेल में बंद थे उस समय। और हम लोग 1 महीने तक लगभग वहाँ रहे। और आज हमको ये खुशी हो रही है कि हमारे तमाम पूर्वज 500 सालों से लड़ते अपने वीरगति को तमाम लोग वीरगति को प्राप्त हो गए। और आज हम लोग जो आंदोलन किए, हम लोग कम से कम अपने आँख के सामने देख रहे हैं। और हमारे जो पूर्व के वीरगति प्राप्त योद्धा थे, कम से कम उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। हम हिंदुओं का ये सबसे बड़ा गौरव है। और ऐसा प्रधानमंत्री हमको मिला है जो हिंदुत्व का वो लेकर के चल रहे हैं। हम लोग बहुत ही खुशी है, राम मंदिर हमारे सामने बन रहा है। हमारी आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी कि हमारे पूर्वज भी इस लड़ाई में शिरकत किए थे। राम मंदिर आंदोलन आप लोगों ने किया और राम मंदिर आंदोलन के बाद एक ऐसा समय आया है कि 22 जनवरी को जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो आप लोग भी उसके साक्षी बनेंगे।